अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी क्योंकि हमारे पेपर्स जो हैं वो करीब आ रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अपना चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसकी मदद से हम एलिमेंट्स को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से स्टडी कर सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। इसकी डिटेल इन जो मैंने भी चीज़ें बोली हैं, इनका मतलब इनकी डिटेल्स जो है ये सारी आहिस्ता आहिस्ता इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को समझना, उनकी प्रॉपर्टीज को देखना, पीरियड्स, ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग देखेंगे। लेकिन इसको आपने समझने की कोशिश करनी है क्योंकि ये वो चैप्टर है जिसको रट्टा नहीं जा सकता। आपको इसमें अपना एक इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब किसी भी चीज की आपको समझना है, आप मेरे से वो लोग पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला टॉपिक आ जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले भी तो कोई दास्तान होगी ना। ये मॉडर्न आ गया मतलब जदीद हो चुका है। उस जदीद से पहले कुछ पुराना भी तो होगा। तो पहले हम इसकी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। और ये बात मैं आप लोगों से पहले ही कह चुकी हूँ, इस चैप्टर को आपने समझने की कोशिश करनी है। ये रट्टा सिस्टम वाला चैप्टर नहीं चलेगा, इसकी आपको रट्टा लगा के समझ नहीं आएगी। हम स्टार्ट करते हैं कि इस मॉडर्न से पहले क्या था। एलिमेंट्स तो हमारे पास थे क्योंकि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं, तो एलिमेंट्स तो हमारे पास थे। तो 19th सेंचुरी में हमारे साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एलिमेंट्स को किसी लॉजिकल अरेंजमेंट उनको दी जाए, उनको किसी ऐसे तरीके से उनकी अरेंज किया जाए कि उनकी प्रॉपर्टीज को हम लोग आसानी से समझ सकें। इसी सिलसिले में सबसे पहला साइंटिस्ट मेंडलीव आया। उसने क्या किया, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेस के बेस पे उसने अरेंज किया। उसकी अरेंजमेंट जो थी वो एटॉमिक मैसेस की बेस पे थी। अब जब उसने उस एटॉमिक मैसेज की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया तो एक पीरियोडिक टेबल बना। उसने ऑब्जर्व किया कि जब एलिमेंट्स को इस ऑर्डर में रखा जाता है तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो एक सर्टेन लेवल के बाद रिपीट होती हैं। अब वो क्या है, वो क्या चीज़ है कि उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज के थ्रू जब अरेंज किया तो एक लेवल गुजरने के बाद, एक लेवल के बाद उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट हो रही है। इस ऑब्जर्वेशन को पीरियोडिक लॉ कहा गया। हमारे पास क्या कहते हैं इसको, पीरियोडिक लॉ कहते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे पास एक दूसरा साइंटिस्ट आया, मोज़ले। उसने उसने क्या किया, हेनरी मोज़ले। उसने कहा कि एलिमेंट्स को अगर एटॉमिक मैसेस की बजाय हम लोग एटॉमिक नंबर्स की बेस पे अरेंज करें, एक एटॉमिक नंबर्स की बेसिस पे अरेंजमेंट के थ्रू पीरियोडिक टेबल बनाया जाए, तो हमारे पास ये ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को देखने का, उनको समझने का। तो इस हेनरी मोज़ले ने फिर जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास दिया उसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास हेनरी मोज़ले ने दिया। क्या किया उसने, पहले जो पहला साइंटिस्ट था उसने बेसिस एटॉमिक मैसेस की बेस पे पीरियोडिक टेबल बनाया, और जो हेनरी मोज़ले था उसने हमारे पास एटॉमिक नंबर्स की बेस पे बनाया। और जो हेनरी मोज़ले का पीरियोडिक टेबल है वो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब क्या कहते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है अरेंज करता है एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक नंबर की बेस पे पीरियोडिक टेबल जो है हमारे पास वो मॉडर्न है। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन रोज, लेफ्ट टू राइट इन रोज। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट एट रेगुलर इंटरवल्स। इसमें भी हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। ये चीज मैं आपको ग्रुप्स में ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। आप लोगों ने इस चीज को समझना है कि हमारे पास किस तरीके से प्रॉपर्टीज जो है रिपीट हो रही हैं, किस तरह ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रह रही हैं। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताती हूँ, अभी फर्दर हम लोग मूव करते हैं। ये चीजें आप लोगों ने समझनी है। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम्स। ये देखा, एक बात उसने यहाँ पे हमारी क्लियर कर दी कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हमारे पास सेम होती हैं उन्हें कॉलम में रखा जाता है। अभी आप इस बात को सिर्फ इतना रखें, कॉलम्स में आएंगे, कॉलम में बताऊंगी होते क्या है, किस तरीके से कॉलम्स की अरेंजमेंट है, कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने कॉलम्स पीरियोडिक टेबल में टोटल है, उनकी किस तरह से प्रॉपर्टीज सिमिलर है। ये सारी बातें हम कॉलम्स में डिस्कस करते हैं। अभी सिर्फ आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें और फर्दर हम लोग मूव करते हैं। उसके बाद अगर हम बहुत छोटा सा, बहुत माइनर सा कॉन्सेप्ट देखें पीरियड्स और ग्रुप्स का। अब ये पीरियड्स और ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल में हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। अब ये पीरियोडिक टेबल थोड़े से पिक्चर्स के यहाँ पे, लेकिन आप लोगों ने इसको देखना है कि जो हॉरिजॉन्टल वे में मूव कर रही है, जो हॉरिजॉन्टल तरीके से एक पैटर्न मूव कर रहा है वो हमारे पास पीरियड्स है, और जो वर्टिकल वे में मूव कर रहा है वो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। अब ये बात दोबारा यहाँ पे रिपीट की गई कि एलिमेंट्स, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। लेट्स इमेजिन हमारे पास ये ग्रुप शो हो रहा है यहाँ पे 3A के नाम से।
अभी इसको देखेंगे कि क्यों इसका नाम 3A है, इसको 3A क्यों कहा जाता है, किस बेस पे इसका नाम 3A रखा है, बस थोड़ा सा वेट करें। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये जो एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, इन सारे एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं। इनकी प्रॉपर्टीज किस तरह से हो सकती हैं, मुझे इधर एग्जैक्ट तो इनके 3A ग्रुप की प्रॉपर्टीज नहीं बता रही, लेकिन वैसे इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, क्रोसिव हो सकते हैं सारे एलिमेंट्स, इनको जंगालूद हो सकते हैं, सारे एलिमेंट गैसेज हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज है ना, ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज है। इसलिए वो कह रहे हैं कि एक जो कॉलम के में जो चीज मूव कर रही है, उस जो कॉलम में एलिमेंट्स हमारे पास सारे पड़े हुए हैं, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास सिमिलर है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज। हम देखेंगे किस तरह से हमारा पीरियोडिक ट्रेंड जो है, उनकी प्रॉपर्टीज जो है पीरियड में, ग्रुप्स में चेंज हो रही हैं। ये जो छोटा सा एक पेज बनाया हुआ है ना, ये समझ लें कि आपका पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर है, इसका आधा कॉन्सेप्ट है। आपने इस कॉन्सेप्ट को इतने ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आपने अगर ये इसको समझ लिया ना कि किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, तो समझ लें कि आपका आधा चैप्टर कवर हो रहा है। तो आपने इस चीज़ को बहुत ध्यान से फोकस करके पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं कि जब मूव करेंगे हम लोग लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में मूवमेंट है। यह बात आपको समझ आ जानी चाहिए, पता होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट मूवमेंट पीरियड्स में है और टॉप टू बॉटम जो वो ग्रुप्स में। तो कह रहे हैं कि जब हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंजेस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज हो रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कि हमारे पास कितने एटम्स हैं, हमारे पास कितने एटम्स हैं उस एलिमेंट के अंदर। अगर एटॉमिक नंबर यही है ना कि कितने एटम्स हैं उसके अंदर, तो एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, लेट्स इमेजिन आप ये बोरोन का एलिमेंट देख रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर जो ऊपर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और नीचे इस 10 पॉइंट समथिंग जो शो हो रहा है ये हमारे पास एटॉमिक मास होता है। ये जो 5 ऊपर शो हो रहा है ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है। कि जो एटॉमिक नंबर है उसमें एटॉमिक नंबर क्या है कि कितने एटम्स है उसके। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हम लोग, अगर हमें एटॉमिक नंबर दिया गया ना, तो हम पता करेंगे कि हर शेल में कितने एलिमेंट्स है। जिस तरह हमें पता है पहली शेल में 2 एलिमेंट्स होते हैं, दूसरी शेल में 8 होते हैं, तीसरी, इस तरह फर्दर ऑन हम लोग मूव करते रहते हैं, तो हमें पता चलता है कि किस तरह हमारे पास एलिमेंट्स कितनी शेल्स में आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज हो रही है। अब मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाती हूँ कि लेफ्ट राइट हम पीरियड्स में मूव किए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह चेंज होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये देखें हमारे पास बोरोन का एलिमेंट हम लोग बना रहे हैं। पहली शेल बनाई हमने, पहली शेल में हमें पता चला कि हमारे पास 2 एलिमेंट, पहली एलिमेंट शेल में 2 एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट। ठीक है, हमारे पास कितने एलिमेंट्स है टोटल, 5 एलिमेंट्स है। अब हम इसकी दूसरी शेल बनाएंगे। अब इसकी सेकेंड शेल जो बनी हमारे पास, उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स थे, 5, 2 हो गए, पीछे कितने बचे, 3। दूसरी शेल में हमारे पास 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हो गए। अब आपने देखना है कि हमारे पास 5 एलिमेंट्स बन गए, पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 3 एलिमेंट्स आए, तो ये हमारे पास बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास शो कर रही है कि हमारे पास कितने एटम्स थे। अब अगर हम लोग इसे क्लियर कर देते हैं और हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एलिमेंट जो कि हमारे पास है कार्बन। हम पीरियड में मूव कर रहे हैं, तो पीरियड में हमने देखा कि पहला एलिमेंट बोरोन लिया, उसी रो में, सेम रो में हम पीरियड वाइज अगले अपने नेक्स्ट में मूव किए, तो हमारे पास कार्बन का एलिमेंट है। कार्बन में हमारे पास 6 है और इसका एटॉमिक मास समथिंग 12 पॉइंट कुछ है। ठीक है, अब हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। तो अब अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ड्रॉ करें, तो हमारे पास इसकी पहली शेल आ गई। पहली शेल में हमारे पास 2 एलिमेंट्स आए, इन 2 एलिमेंट्स को, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट। फिर अगर हम लोग इसकी दूसरी शेल सॉरी ड्रॉ करें, तो कितने एलिमेंट्स है टोटल, 6 एलिमेंट्स है, 2 हो गए, पीछे कितने रह गए, 4। तो हमने देखा अगर ये इसके 4 एलिमेंट्स आ जाते हैं तो हमारे पास कार्बन के 6 एलिमेंट्स पूरे हो गए। पिछले में थे 5 एलिमेंट्स, इसमें थे 6 एलिमेंट्स। तो यही बात वो कह रहे हैं कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हमारे पास चेंज हो जाती है। तो आपने देखा कि किस तरह एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, एटॉमिक नंबर कितनी तरतीब से चेंज हो रहा है कि पीरियड्स में, कि अगर एक का 5 है, नेक्स्ट का 6 है, उसके बाद नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है। तो मोस्टली हमारे पास
एटॉमिक उसने किस बताया था कि उसकी ये बात कितनी एक्यूरेट है, ये बात हमें यहीं से समझ आ जाती है कि उसने कहा था कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जब हम लोग इन्हें अरेंजमेंट करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट तरीका आ जाता है, ज़्यादा एक्यूरेट हमारे पास वे मिल जाता है हमें इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कवर करने का। तो इधर आप लोगों ने खुद देखा 5 6 7, नेक्स्ट अगर देखें नेक्स्ट पीरियड आप लोग देख रहे हैं 13 14 15 16, उसके बाद ये 31 32 33, मतलब अरेंजमेंट कितने सीक्वेंस्ड है। एटॉमिक टेबल को समझ पीरियोडिक टेबल को समझना, उसको देखना, उनके प्रॉपर्टीज को समझना कितना आसान कर दिया है हमारे पास एटॉमिक नंबर की बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करके। तो हमें ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं पीरियड में तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज हो रही है। ड्यू टू दिस चेंज, इस चेंज से हमारे पास क्या आ रहा है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज ग्रेजुअली। अगर आप पीरियड वाइज एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को चेक करें कि अगर आप बोरोन को चेक कर रहे हैं उसके बाद आप कार्बन को चेक करें तो बोरोन शायद हमारे पास एक सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में मटीरियल हो, सॉलिड आई थिंक बोरोन, लेकिन कार्बन हमारे पास गैस है, उसके बाद नाइट्रोजन हमारे पास गैस है। ये किस तरीके से चीजें जो है वो मूव कर रही हैं आप लोग खुद देखें। मतलब पहले एलिमेंट अगर गैस सॉलिड है, दूसरा एलिमेंट हमारे पास गैस आ गया, वो कह रहे हैं कि अगर इस चेंज में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के चेंज होने से द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, हमारे पास जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो ग्रेजुअली चेंज हो रही हैं। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर आउटर मोस्ट शेल कन्फिग्रेशन। अब देखें बोरोन की हमने की थी 5, ठीक है, उन्होंने कहा है कि अगर हम सेम ग्रुप में मूव करते हैं, ग्रुप वाइज मूवमेंट क्या है, ये हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो हमारी ग्रुप वाइज मूवमेंट है कि अगर हम लोग सेम ग्रुप में रह रहे हैं तो हमारी सिमिलर आउटर मोस्ट शेल कन्फिग्रेशन है। मतलब अगर आउटर मोस्ट में बोरोन के 3 एलिमेंट्स आए थे और कार्बन के 4 एलिमेंट्स आए थे तो हमारे पास जो बोरोन के नीचे एलिमेंट एल्यूमिनियम है इसके आउटर मोस्ट में भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स आएंगे, और अगर कार्बन के नीचे सिलिकॉन है तो इसके आउटर मोस्ट में भी 4 एलिमेंट्स आएंगे। और इस चीज को ना ध्यान में रखना इधर से भी बहुत आसान है। चलिए एक एग्जांपल हम लोग एक की आउटर मोस्ट शेल हम लोग बना लेते हैं। एल्यूमिनियम के हमारे पास 13 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, पहली शेल में हमारे पास 2 एलिमेंट्स आते हैं, दूसरी में 8 आते हैं, तीसरी में इस तरह फर्दर हम लोग मूव करते हैं। तो हम लोग एल्यूमिनियम की ड्रॉ करते हैं, हमारे पास पहली शेल बनी, हमारे पास दूसरी शेल बनी, इधर तीसरी शेल की जरूरत पड़ेगी तो मैं पहले ही ड्रॉ कर लेती हूँ, आपको भी समझ आ जाएगी तीसरी शेल हमने क्यों ड्रॉ की है। ठीक है, हमें पता है कि पहली शेल में हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं, 2 एलिमेंट्स हमने ड्रॉ कर लिए। हमें पता है दूसरी शेल में हमारे पास सिर्फ 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं, हम इधर 8 एलिमेंट्स को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये देखें ये हमारे पास 6 हो गए, 7 8। अब देखें हमारे पास जो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है वो 13 है, ठीक है, आप लोगों को नजर आ रहा है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है 13। तो हमारे पास ये 10 एलिमेंट्स हो गए, 2 पहली शेल में 8 दूसरी शेल में, तो हमारे पास कितने बचे, पीछे रह गए 3, 1 2 और 3, ठीक है। ये कोई खास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि आपने इसको लेफ्ट या इसको राइट या इसको ऊपर या इसको नीचे करना है, आप इसको कहीं पे भी बस उस शेल का नंबर को आपने ध्यान में रखना है, उससे खाली भी नहीं छोड़ के जाना जब तक आपके एलिमेंट्स पूरे नहीं हो जाते। आप ये नहीं कर सकते कि दूसरी में अगर दूसरी शेल में 8 एलिमेंट्स की स्पेस है हमारे पास तो आप 3 ड्रॉ करके तीसरी शेल में मूव कर जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमने देखा कि हमारे पास इसमें भी आउटर मोस्ट में कितने एलिमेंट्स आए, 3, बोरोन के कितने एलिमेंट्स थे, 3। हमने देखा कि इस सेम ग्रुप में हमारे पास आउटर मोस्ट शेल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास सेम रहती है। तो इस अब आपको आई होप कि चीज़ें जो है ये बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो चुकी होंगी, मैंने पूरी कोशिश की है, फिर भी जिस चीज़ की ना समझ आए आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड पीरियोडिक लॉ या पीरियोडिसिटी। इस रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज मतलब कि बोरोन की सेम है, एल्यूमिनियम सेम है, गैलियम सेम है, इंडियम सेम है, ये जो नीचे हम लोग सेम आ रहे हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज है ये सेम है। तो ये रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज जो है इसे हम लोग पीरियोडिक लॉ या पीरियोडिसिटी कहते हैं। और हमने अपने चैप्टर 8 में इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। अब वो पीरियोडिसिटी हमारे पास क्या है, रेपिटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फर्दर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टूडेंट्स क्या था, पीरियोडिक एटॉमिक नंबर की बेस पे पीरियोडिक एलिमेंट्स की अरेंजमेंट में बनाया हुआ हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है वो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर हम लोग कुछ डिस्कस करें तो आप लोगों ने मॉडर्न अपना बुक से पीरियोडिक टेबल खोलना है और ये जो बात है आपने अपनी बुक से टैली करनी है कि क्या ये बात ठीक लिखी है मैंने कि नहीं, ठीक है, आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये बात आपने गलत लिखी है, ये सही लिखी है।
एलिमेंट्स जो अरेंज है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे, ये हमें पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अरेंज हुए हुए हैं। टेबल कंटेन 7 पीरियड्स, उस टेबल में 7 पीरियड्स हैं, काउंट करें और देखें कि 7 पीरियड्स हैं या नहीं है। और 18 ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स। ये आप लोग अपनी बुक का पीरियोडिक टेबल खोलें, मैं ये पहले इधर पिक्चर ऐड करने लगी थी लेकिन फिर मैंने कहा कि आप लोग भी साथ इंगेज हों, तो अपनी बुक से खोलें पीरियोडिक टेबल, साथ साथ टैली किया करें, चीज़ों को देखा करें। तो आप चेक करें कि 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स हैं। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। हमारे पास, मैंने आपको ये बात पहले ही बहुत बार बता चुकी हूँ कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं उनको सेम ग्रुप में रखा जाता है। उसके बाद हम लोग पीरियड्स को डिस्कस करते हैं कि सिर्फ पीरियड्स, सिर्फ लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे हम लोग। लेफ्ट टू राइट मूवमेंट हो रही है, क्या चेंज आ रहा है, किस तरह से चेंज आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, हर चीज़ को। तो ये लेफ्ट टू राइट मूवमेंट स्टूडेंट्स हमारे पास पीरियड्स है, सही कह रही हूँ ना मैं, यही मूवमेंट हमारे पास पीरियड्स है। तो वो कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल रोज्ड पीरियोडिक टेबल में उनको हम लोग पीरियड्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट लेफ्ट टू राइट। देयर आर 7 पीरियड्स। आप लोगों ने चेक किया होगा कि मैंने ठीक लिखा था, हमारे पास 7 पीरियड्स ही होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। हर पीरियड यूजुअली स्टार्ट विद एन अल्कली मेटल एंड एंड्स विद अ नोबल गैस। अब जो आप लोगों ने अपनी बुक से पीरियोडिक टेबल खोला हुआ है, वहां पे ना ये ग्रुप वाइज बने हुए हैं ना, इन ग्रुप्स में जो पहला ग्रुप है, इधर से मिसिंग है थोड़ी, लेकिन जो आप 1A वाला ग्रुप देखेंगे उसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, उनको, उस ग्रुप को अल्कली मेटल। और सेम इधर से लास्ट जो ग्रुप देखेंगे, ये 4, 5, 6, 7 और 8 वाला जो लास्ट ग्रुप आएगा आप लोगों के पास, अपनी बुक से आप लोग टैली करें, वो हमारे पास नोबल गैसेस आएंगी। तो ये हमारे पास पीरियड्स की मूवमेंट है कि हर पीरियड जो है हमारे पास वो अल्कली मेटल से स्टार्ट होकर नोबल गैस पे एंड होता है, क्योंकि हम ये सारा एंड तक मूव करते हैं, पहला अल्कली मेटल, लास्ट नोबल गैस, तो ये सारी मूवमेंट हमारे पास चलती रहती है। उसके बाद ना हमारे पास जो पीरियड्स में एलिमेंट्स है ना, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग मूव कर रहे हैं और हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो उनकी वेरिएशन है थोड़ी सी। कुछ हमारे पास शॉर्ट पीरियड्स होते हैं, कुछ की नॉर्मल होती है, कुछ लॉन्ग होते हैं, कुछ वेरी लॉन्ग पीरियड्स होते हैं। अब आप लोगों ने ना एलिमेंट्स को काउंट करना है अपने, जो अपने बुक से पीरियोडिक टेबल खोला हुआ है। फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट जो पीरियड है, फर्स्ट जो रो है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, सेकंड में 8 है, इनको नॉर्मल कहा जाता है, थर्ड में भी 8 है, फोर्थ और फिफ्थ में हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं, और सिक्स्थ और सेवंथ जो पीरियड है वहां पे 32 एलिमेंट्स हैं। इनको आप लोगों ने एलिमेंट्स को काउंट भी करना है और आप लोगों ने इनकी टाइप्स को याद भी रखना है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज वगैरह में ये आ सकते हैं, ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि नॉर्मल लेंथ जो है, नॉर्मल लेंथ जो है वो किस किस पीरियड की है, वो सेकंड और थर्ड की है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने याद रखना होता है। और उनमें एलिमेंट्स कितने होते हैं, 8 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। तो आपने इन छोटी छोटी बातों को अच्छे से याद रखना है। अब आप लोगों ने अपने ना पीरियोडिक टेबल जो आप लोगों ने खोला हुआ है ना, उसमें सबसे नीचे, सबसे नीचे वाली लाइन में हमारे पास 2 अलग से पीरियड्स शो होते हैं। 2 रोज बनी हुई हैं, 2 पीरियड्स चल रहे हैं, ना वो ऊपर वालों से अटैच है, ना वो लेफ्ट राइट वालों से अटैच है, वो अलग से चल रहे हैं। उनको स्पेशल सीरीज कहा जाता है पीरियोडिक टेबल की। वो 6th और 7th पीरियड्स होते हैं। एक लेंथेनाइट से स्टार्ट होता है जिसको हम लोग लेंथेनम कहते हैं, इसमें 14 एलिमेंट्स, और दूसरा एक्टेनाइट्स कहा जाता है जो एक्टिनम से स्टार्ट होते हैं, इसमें भी 14 एलिमेंट्स है। इनको स्पेशल सीरीज कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये बहुत एक रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, या इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, ये हम लोग लास्ट अपने लेक्चर के लास्ट पे पहुंचेंगे ना, तो आप लोगों को ये ब्लॉक्स बताऊंगी, ये ब्लॉक्स क्या हैं। तो इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। इनकी अरेंजमेंट जो थी, इनके जो पीरियोडिक एटॉमिक नंबर्स थे वो मैच नहीं थे होते, ये स्पेशल सीरीज पाई जाती थी, मतलब ये स्पेशल रेयर एलिमेंट्स थे, कभी कभार देखने को मिलते थे। इस वजह से इनकी ना हमने एक सेपरेट लोकेशन डिफाइन कर दी टेबल में कि ये एलिमेंट्स हैं तो सही, लेकिन ये हमारे ऊपर वाले पीरियोडिक टेबल के साथ एग्जैक्टली मैच नहीं होते, लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस कंफर्म्ड है। तो इन एलिमेंट्स को स्पेशल सीरीज कहा जाता है हमारे पीरियोडिक टेबल की। हमने पीरियड्स देखा, अब हम लोग ग्रुप्स देखेंगे। जो पीछे टॉपिक हम कवर करके आए ना, लेंथेनाइट स्पेशल सीरीज बताई है, वो ये वाली है स्टूडेंट्स। ये नीचे आप लोगों को 2 सेपरेटली नजर आ रही हैं, ये हैं। खैर, हमें अब स्टार्ट करने हैं अपने ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या है? टॉप टू बॉटम मूव। जब हम लोग अपने पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो हमारे पास ग्रुप्स आ जाते हैं हमारे। वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल मूवमेंट इन द पीरियोडिक टेबल और कॉल्ड ग्रुप्स। देयर आर 18 ग्रुप्स इन टोटल। हमारे पास 18 ग्रुप्स की डिस्टिंग्विशिंग ना अब 2 तरह की जाती है, ए में, ए ग्रुप में, और बी ग्रुप में। अब हमारे पास ये जो नीचे सेपरेटली आपके पास ये शो होगा ना, नीचे ये जो अलग से शो हो रहे हैं, ये बी वाले होते हैं, और इस साइड से और दूसरी साइड से 2 एलिमेंट्स, 2 ग्रुप्स, सॉरी,
तो ये हमारे पास ए ब्लॉक ए ग्रुप्स होते हैं, इनको ए ग्रुप्स के नाम से, मतलब टोटल इन दोनों को मिलाया जाए तो हमारे पास 18 ग्रुप्स इन टोटल आ जाते हैं। एलिमेंट्स इन अ ग्रुप सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी से एक बात बता के अब मैं थक चुकी हूँ कि हमारे पास से एक ग्रुप में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होंगी। दिस इज बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्यों होगा, क्यों उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी? ये मैं आपको बोरोन और एल्यूमिनियम की एग्जांपल प्रॉपर्ली उनकी आउटर मोस्ट शेल्स बना के बता चुकी हूँ कि उनके एक ग्रुप में एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल जो है इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो हमारे पास सेम रहती है, जिसकी वजह से उनके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ग्रुप्स को हम लोग फैमिलीज भी कहते हैं। अब हमने देखा टोटल ग्रुप्स कितने थे, 18। पहला ग्रुप अल्कली मेटल्स। इन फैमिली के नेम्स को हमने देखा कि ग्रुप्स को फैमिली भी कहा जाता है, तो आपने इन फैमिलीज को अच्छे से याद रखना है। इनमें कोई आगे पीछे चीजें नहीं करनी, ये आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के, ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी ये चीज आ सकती है पेपर में, और आपने इनको अच्छे से देखना है। पहला ग्रुप अल्कली मेटल्स कहा जाता है उनको। दूसरा ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये दूसरे के बाद डायरेक्ट 13 आ गया। इधर मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूं कि हमारे पास जो ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, मतलब 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8, ये आपको पीरियोडिक टेबल पे आपके शो हो रहे होंगे। ये जो ग्रुप्स हैं मेजरली इनके एलिमेंट्स ही यूज होते हैं, इनके एलिमेंट्स ही पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा अकरिंग या बहुत ज़्यादा एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स जो हैं वो ए ब्लॉक के एलिमेंट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। तो ये जो 2 3 से लेके 12 तक हमारे पास एलिमेंट्स है वो बी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, उनको हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट फैमिलीज ऊपर भी क्या दिया गया, इंपॉर्टेंट फैमिलीज जो है हमारे पीरियोडिक टेबल की वो 1 2 और उसके बाद ये 3A 13 में ये बोरोन वाला ग्रुप स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बोरोन एल्यूमिनियम वाला। 13 बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, इनके पहले पहले एलिमेंट्स हैं। हैलोजेंस, ये एक हैलोजेंस और 18 नोबल गैसेस। ये मेरे ख्याल से आप लोगों की बुक में फर्दर आएंगे, हैलोजेंस और नोबल गैसेस का सेपरेट टॉपिक आएगा, क्योंकि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इनके, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो इनको तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अब हम लोगों ने याद हो, अगर मैंने पीछे लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स जब स्पेशल सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने उनको एफ ब्लॉक का नाम दिया था, और मैंने कहा था हम लोग लेक्चर के एंड पे ना इन एलिमेंट्स के ब्लॉक्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो अब उन ब्लॉक्स को स्टार्ट करते हैं। कुछ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है ना, एक तो आप लोग शेल्स बना के करते हैं, हम लोग शेल्स बनाई जिस तरह मैंने पहले बताई। एक दूसरा तरीका होता है, वो आता है हमारे पास NS1, NS2, ठीक है। इस तरह P में आ जाएंगे ना, तो S में हमारे पास S की शेल में 2 एलिमेंट्स होते हैं, P में हमारे पास 6 एलिमेंट्स होते हैं। ये सॉरी इक्वल बनाने की कोशिश की थी मैंने। P में 6 होते हैं। उसी तरह D को देखा जाए, D में आई थिंक 10 एलिमेंट्स होते हैं और F में 14 होते हैं। आई थिंक कि मैंने वेरिएशन नहीं की होगी चीज़ों में। तो P में जिस तरह S में 2 और P में 6 होते हैं ना, मतलब अगर आप लोग एक शेल में मूव कर रहे हो, NS ये देखा जब हम लोग मूव कर रहे होते हैं ना, इनकी स्टडी किस तरह, इनको पढ़ा किस तरह जाता है, NS1 NS2 NS2 NP6। दूसरी शेल में जब हम लोग बात करें ना, जिस तरह हमने एल्यूमिनियम की शेल ड्रॉ की थी जिसमें हम लोग दूसरी शेल में 8 एलिमेंट्स ड्रॉ किए थे, वो दूसरी शेल में क्या है हमारे पास S और P दोनों चीजें आती है, NS2 NP6। S के 2 एलिमेंट्स और P के 6 एलिमेंट्स, तो हमारे पास 8 एलिमेंट्स टोटल हो गए। तो हमारे पास वो शेल बन जाती है, सेकंड शेल जो होती है। तो हमारे पास S ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इनमें इनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है ना वो मेजरली एंड हो जाती है, या इनके आउटर मोस्ट में पहले अल्कली मेटल्स में हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट आता है आउटर मोस्ट में, अल्कलाइन में सिर्फ 2 एलिमेंट्स आते हैं, तो इन्हें हम लोग S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। P ब्लॉक एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 6 एलिमेंट्स हो उनको हम लोग P ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये ग्रुप बोरोन से स्टार्ट होगा और नोबल गैसेस में एंड होगा, 13 से 18 ये वो ग्रुप्स हैं। उसके बाद डी ब्लॉक को देखा जाए तो डी ब्लॉक हमारे पास जो बी ग्रुप है ना, जो दरमियान में है ए ग्रुप के दोनों साइड्स के ए ग्रुप्स के दरमियान में, वो हमारे पास डी ब्लॉक है। डी में हमारे पास 10 एलिमेंट्स आते हैं आउटर मोस्ट शेल में, इन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, और इनके ग्रुप्स का नंबर जो है वो 3 से 12 तक है। और एफ ब्लॉक लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स, इनकी 14 आउटर मोस्ट शेल में 14 एलिमेंट्स आते हैं, 14 एटम्स आते हैं, तो इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। इस तरह से हम एलिमेंट्स को डिस्टिंग्विश करते हैं, और आप देखें इस तरह से भी ग्रुपिंग हुई हुई है कि पहले दो ग्रुप्स को एस ब्लॉक, 13 से 18 को पी ब्लॉक,
3 से 12 को डी ब्लॉक, और जो नीचे दो एलिमेंट्स के लिए वो टोटली सेपरेट है। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो है ना वो टोटली सेपरेट है, ना वो पीरियड्स में कंसीडर हो रहे हैं ना वो ग्रुप्स में कंसीडर होते हैं, ये टोटली सेपरेट है। इसलिए इनको एफ ब्लॉक, इनका ब्लॉक भी टोटली हट के बना दिया गया कि आप लोगों का भाई ब्लॉक भी अलग है, हमने आप लोगों से आ कर दिया, आप लोगों को आ कर दिया अपने पीरियोडिक टेबल से, तो ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने आज अपने टॉपिक का, आज अपने चैप्टर नंबर 8 का पीरियोडिक टेबल एंड इट्स पीरियोडिसिटी का इंट्रोडक्शन देखा, छोटी मोटी चीज़ें देखी, ग्रुप्स, पीरियड्स, पीरियोडिक टेबल क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस किस तरह आ रही है, फ्लक्चुएशंस क्या आती हैं, वो सारी चीज़ें देखी। तो इसका कंक्लूजन देख लेते हैं कि आज हमने किया क्या, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज करता है एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। बिल्कुल ठीक है, हम डिस्कस कर चुके। द टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 periods, horizontal rows and 18 groups, vertical columns. Okay, elements in the same group have similar chemical properties because they have similar outermost electron configurations. आपको पता चल गया कि chemical properties क्यों सेम है, क्यों, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है जो outermost cell में होती है। The properties of elements change gradually across a period and repeat after regular intervals showing periodicity. कि जब हम लोग पीरियड पे मूव कर रहे हैं तो हर एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ग्रुप नंबर चेंज हो जाता है। तो इस ग्रुप नंबर के चेंज को और प्रॉपर्टीज के चेंज होने के एलिमेंट्स को हम लोग पीरियोडिसिटी कहते हैं। Elements are also classified into S block, P block, D block and F block because based on their electronic configuration. क्योंकि हमारे आउटरमोस्ट की कन्फिग्रेशन चेंज होती है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक में शिफ्ट चेंजेस आते हैं, उनके आउटरमोस्ट सेल में चेंजेस आते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शिफ्ट चेंज होती हैं, तो एलिमेंट्स को उस बेसिस पे भी क्लासीफाई किया जाता है। जैसे हमने देखा कि पहले दो ग्रुप्स को एस ब्लॉक ग्रुप कहा जाता है, दूसरे 3 से आई गेस 8 तक हमारे पास पी ब्लॉक थे जी, 3 से 8 तक पी ब्लॉक थे। जो बी ग्रुप बी सेक्शन वाला ग्रुप था उसे डी ब्लॉक कहा जाता है, और लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को एफ ब्लॉक कहा जाता है। तो इसकी बेस पे भी हम लोग अपने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं पीरियोडिक टेबल में। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, हमने अपने लेक्चर को देखा, उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर किसी किस्म का कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को आज का लेक्चर कैसा लगा। और अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए हो एज अ रिविजनरी नोट्स, कि जब आप लोग अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हों तो आपको सिर्फ एक जल्दी पेपर से एक नाइट पहले आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करनी है अपने चैप्टर्स की, तो आप लोग ये नोट्स मेरे से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड जज़ाकल्लाह।